हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हाँ, पता है कि वीडियो काफ़ी लेट आई है, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब से रेगुलर आएंगी। ठीक है, शॉर्ट्स हालांकि आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम क्या करने वाले हैं, आज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, आपको दोनों में ही किसे पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले लाइट को। कुछ वैसा ही है, अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो ये देखेंगे कि हाँ, मेन पर्सन वहाँ पर कौन है। ठीक है, यानी कि किसकी शादी है। ठीक, वही काम है। तो यहाँ पर पूरा खेल किसका है, लाइट का है, क्योंकि हम लोग लाइट के बारे में ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइट है क्या। देखिए, आपको पता है कि लाइट क्या है। अगर क्लास 9th में आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि क्या होता है कि एनर्जी है ना, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो क्या है, लाइट भी एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, एनर्जी का। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, ये एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन क्यों है, किस लिए यूज होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा देखिए, कभी भी घर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या हो जाता है वहां पर, अंधेरा, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो किसकी हेल्प से देखते हैं, वो है लाइट। ठीक है, किसकी हेल्प से देखेंगे, लाइट की। तो मेन चीज है किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट। तो आपने लाइट के बारे में दो चीजें पढ़ी कि पहला तो वो एनर्जी का एक फॉर्म है, और दूसरा वो किसी भी चीज को हमें देखने में हेल्प करता है। बस इन्हें दोनों पॉइंट्स को मिला के हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन बना देते हैं। डेफिनेशन क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। मतलब हम किसी भी चीज को देखते हैं जो हमारे आसपास है, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, ये कई स्कूलों में टॉपिक कराया जाता है और कई में नहीं कराया जाता है, पर हम यहाँ पर कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज पे कभी कभी 1 नंबर और कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक एक दो दो नंबर मिलके ही पूरे 100 मार्क्स बनते हैं, इस वजह से 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है। और ये पूरी सीरीज चलेगी, अगर इसे आप देख रहे हैं तो ये तो कंफर्म है, इससे बाहर से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है, लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, अब अगर एयर में है या वैक्यूम में है तो क्या होगा, उसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पर जब क्या हो जाए, लाइट पानी में ट्रेवल करे, है ना, वाटर में, आपने देखा होगा पानी के अंदर भी हमें कुछ दिखना कुछ दिखाई देता, अगर वहां लाइट नहीं जा रही तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। अगर इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अगर करना चाहें तो एक तसला लीजिएगा, उसमें लाइट रे डालिएगा, यहाँ से देखेंगे, जब कैमरे में आप शूट करेंगे तो देखेंगे यहाँ से बहुत जल्दी से इस लाइट निकली होगी। ठीक है, इस लेजर लाइट से क्या होगी, बहुत जल्दी से स्पीड में लाइट आई होगी, लेकिन इस वाटर में इससे कुछ स्पीड कम हुई होगी, है ना। इस वाटर में क्या हो गई होगी, इससे स्पीड कम हो गई होगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ही कम है, किसमें, वाटर में। इस वाटर में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर हम क्या आ जाएं, अब यहाँ पर और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डेंसिटी को बढ़ाते हैं, डेंसिटी थोड़ी बढ़ाई जाए, मजा आए, तो क्या हो जाए, अगर हम ग्लास ले लेते हैं, ग्लास वो नहीं जिसमें हम पानी पीते हैं, वो वाला ग्लास यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो हमारे क्या होते हैं, शीशे वगैरह होते हैं, अगर हम उसको एक मीडियम के जैसे यूज करें, जैसे कि प्रिज्म हो जाता है आपका, ये सब क्या है, ग्लास हैं। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये आपके जो 3 स्पीड हैं, 3 मीडियम्स में लाइट की, ये मैक्सिमम पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती हैं, क्योंकि ये 1 नंबर में सवाल बन जाता है, पूछ लेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ ले वाटर में क्या है, तो वाटर में हालांकि कम चांसेस है, पर कई बार पूछ लेते हैं, तो इस वजह से क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर वहीं पर तीसरा केस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देन योर आंसर विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि हाँ, लाइट चलती कैसे है, आपके जैसे कि आपका मन कभी इधर चला कभी उधर चला, ना जाने ये किधर चला, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। कहाँ चलेगा, ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपके जैसे भटकेगा नहीं, सीधा जाएगा अपने लक्ष्य पे। तो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता चल गई, और आपने दूसरा नेचर जाना कि ये किस फॉर्म में चलता है, किस वे में चलता है, किस पाथ पे चलता है, तो वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब अच्छा, स्ट्रेट पाथ के लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, रेक्टिलिनियर। क्या यूज करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन का यूज करते हैं। इट
इट फॉलोज द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। और ये क्या करता है, हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन को करता है, परफॉर्म करता है। अच्छा, ये रेक्टिलिनियर क्या होगा? रेक्टिलिनियर क्या होता है मोशन? जब कभी भी कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उसे आप रेक्टिलिनियर मोशन कह देते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए बता दिए हैं। आगे, ये किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? ठीक है, ये तो पता चल गया कैसे ट्रेवल करता है, किस मीडियम में क्या ट्रेवल करेगा, और लेकिन ये किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, तो वो आपका आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, आपने देखा होगा साउंड हमारी जब स्पेस में जाते हैं तो नहीं सुनाई देती है, जिसके लिए एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, रेडियो का वहां पर यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि वो क्या होती है, उसमें किसी भी मीडियम पे नहीं डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, रेडियो वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो क्या है, इसी वजह से लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्या है, अपने मूवमेंट, अपने चलने के लिए। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी बन जाती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।